सो दोस्तों स्वागत है आपका एक्सेल सीरीज में जिसमें आप 30 डेज में बनोगे एक्सेल में ज़ीरो से हीरो इन 30 डेज। सो आज ही हमारी एक्सेल की 9वीं क्लास है और इसमें हम टेक्स्ट फंक्शन के बारे में सीखेंगे। सो हमारी क्लास के 9 मॉड्यूल्स हैं। सो चलो बढ़ते हैं अपने मॉड्यूल 1 की तरफ। सो मॉड्यूल 1 में हम किसी भी टेक्स्ट के लेफ्ट साइड के डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसे करने के लिए हम लेफ्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे। सो हमें जितनी भी यानी कि इज इक्वल टू लेफ्ट और रेंज और नंबर ऑफ वर्ड्स, जितने वर्ड हमें एक्सट्रैक्ट करने हैं और प्रेस एंटर। सो इसका एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं। जैसे कि ये नेम्स है और इसमें ये नेम्स लिखे हुए हैं। सो ये हमारा डेटा है और मैं इसमें से लेफ्ट साइड के टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करूँगा। सो मैंने यहाँ पर इज इक्वल टू लेफ्ट प्रेस टैब और ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया और हमें इसके सिर्फ 2 कैरेक्टर ही एक्सट्रैक्ट करने हैं। सो मैंने यहाँ पर 2 प्रेस किया और प्रेस एंटर। सो ये देखिए यहाँ पर रवि के 2 कैरेक्टर जो कि लेफ्ट साइड में प्रेजेंट थे RA इस टेक्स्ट में इस कॉलम में आ चुके हैं। सो मैं यहाँ प्लस पर क्लिक कर और डाउन में कर दूंगा। सो ये फॉर्मूला सभी सेल्स में अप्लाई हो जाएगा। सो आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड के 2 कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। सो ये है हमारा मॉड्यूल 2 और इसमें हम किसी भी टेक्स्ट के राइट साइड के कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसे करने के लिए हम राइट फंक्शन का यूज़ करेंगे यानी कि इज इक्वल टू राइट और फिर डेटा रेंज सेलेक्ट करना और नंबर ऑफ कैरेक्टर जितने हमें एक्सट्रैक्ट करने और प्रेस एंटर। सो अब इसका एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने इस कॉलम पर राइट लिखा। सो मैं यहाँ पर गया और राइट टैब डेटा को टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमें लास्ट के 2 कैरेक्टर्स चाहिए। सो प्रेस 2 और प्रेस एंटर। सो ये देखिए दोस्तों रवि के 2 कैरेक्टर जो कि राइट साइड में प्रेजेंट थे यानी कि V और I यहाँ पर इस सेल में आ चुके हैं। सो अब मैं इस प्लस आइकॉन को ड्रॉप डाउन कर दूंगा। सो ये देखिए दोस्तों इस टेक्स्ट के सभी राइट साइड 2 कैरेक्टर्स इस लिस्ट में प्रेजेंट है। सो ये हमारा मॉड्यूल 3 और इसमें हम किसी भी टेक्स्ट के मिडिल कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसके लिए हम मिड फंक्शन का यूज़ करेंगे इज इक्वल टू मिड और फिर डेटा को सिलेक्ट करना, स्टार्टिंग नंबर और नंबर ऑफ कैरेक्टर जितने हमें एक्सट्रैक्ट करने हैं। सो और प्रेस एंटर। सो एक बार इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा मिड इज इक्वल टू मिड टैब टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। स्टार्टिंग कहाँ से करें? स्टार्टिंग करनी है 2 से और कितने टेक्स्ट चाहिए कैरेक्टर्स 2। प्रेस एंटर। सो ये देखिए दोस्तों रवि नंबर 1 पर प्रेजेंट है और A 2 पर प्रेजेंट है। सो ये 2 से लेकर 2 कैरेक्टर्स आ चुके हैं। सो अब मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। सो ये देखिए दोस्तों पूरे टेक्स्ट में ये फंक्शन अप्लाई हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने मॉड्यूल 4 की तरफ। सो ये हमारा मॉड्यूल 3 और इसमें हम किसी भी टेक्स्ट की लेंथ को एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसके लिए हम लेंथ फंक्शन का यूज़ करेंगे और प्रेस एंटर कर देंगे। सो इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर गया और हमें इसकी लेंथ देखनी है। सो यहाँ पर इज इक्वल टू और लेन टैब टेक्स्ट सेलेक्ट करना और प्रेस एंटर। सो ये देखिए रवि की कैरेक्टर लेंथ है 4। सो अब मैं इसको पूरे कॉलम्स पर अप्लाई कर देता हूँ। सो ये देखिए दोस्तों क्रिस की कैरेक्टर लेंथ है 5 तो यहाँ पर 5 आ चुका है और सैम्यूल की है 6 तो यहाँ पर 6 आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने मॉड्यूल। सो ये हमारा मॉड्यूल 5 और इसमें हम किसी भी कैरेक्टर्स को कॉन्कैटिनेट करेंगे यानी कि इन्हें जोड़ेंगे। सो इसके लिए हम कॉन्कैटिनेट फंक्शन का यूज़ करेंगे और टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे और प्रेस एंटर। सो एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं कॉन्कैटिनेट। इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेट
टैब इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और फिर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और प्रेस एंटर। सो ये देखिए दोस्तों, इसने पूरे टेक्स्ट को कॉन्कैटिनेट कर दिया है। और अगर हमें इन दोनों के बीच एक गैप देना हो तो उसके लिए हम यहाँ पर एक और बार कर लेते हैं, कॉन्कैटिनेट टेक्स्ट 1 कोमा और यहाँ पर स्पेस डाल देता हूँ और फिर टेक्स्ट 2 प्रेस एंटर। सो ये देखिए दोस्तों, इस टेक्स्ट में स्पेस आ चुका है और इसमें स्पेस नहीं है। सो अब हम बढ़ते हैं अपने मॉड्यूल 5 की तरफ। अब हम बढ़ते हैं अपने मॉड्यूल 6 की तरफ। सो मॉड्यूल 3 में हम किसी भी टेक्स्ट के अंदर किसी भी एक्स्ट्रा स्पेस को ट्रिम करेंगे। सो इसके लिए हम ट्रिम फंक्शन का यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू ट्रिम और सेलेक्ट डेटा और प्रेस एंटर। सो मैं यहाँ पर एक डेटा एंटर करके दिखाता हूँ जिसमें स्पेस है, यानी कि यहाँ पर एक डेटा डाल देता हूँ, रूपानीलम, और मैंने यहाँ पर 3 स्पेस डाल दिए है। अब हम इसकी एक बार कैरेक्टर लेंथ चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम लेंथ फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर गया और इज इक्वल टू len टैब टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पर इसकी लेंथ 4 है, लेकिन जो लास्ट वाले की लेंथ है 11। लेकिन इसमें कैरेक्टर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 कैरेक्टर्स है, लेकिन इसकी लेंथ है 11। सो अब हम इसको ट्रिम फंक्शन से ट्रिम करेंगे। सो ट्रिम इज इक्वल टू ट्रिम टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, प्रेस एंटर, और इसमें कोई भी स्पेस नहीं है, एक्स्ट्रा स्पेस। और अब हम इसकी लेंथ चेक करेंगे तो इसमें एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव हो चुके हैं। सो अब आप लास्ट वाले टेक्स्ट को देखना। सो इसके कैरेक्टर लेंथ है 8, यानी कि एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव हो चुके हैं। सो ये है हमारा मॉड्यूल 7 और इसमें हम किसी भी टेक्स्ट को अपर केस में चेंज करेंगे। सो इसके लिए हम अपर फंक्शन का यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू अपर, और टेक्स्ट को सिलेक्ट करके प्रेस एंटर। सो आप इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं, यानी कि अपर इज इक्वल टू अपर फंक्शन पर क्लिक किया, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और प्रेस एंटर। सो ये रवि अपर केस में आ चुका है। सो मॉड्यूल 8 में हम किसी भी टेक्स्ट को लोअर केस में चेंज करेंगे। सो इसके लिए हम इज इक्वल टू लोअर और टेक्स्ट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे। लोअर इज इक्वल टू लोअर, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और प्रेस एंटर। सो ये देखिए दोस्तों, ये टेक्स्ट लोअर केस में चेंज हो चुका है। अब हम इसको ड्रैग कर देंगे। सो ये देखिए दोस्तों, पूरा टेक्स्ट यानी कि पूरा कॉलम लोअर केस में चेंज हो चुका है।